ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियां सुख समृद्धि बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप विवाह पंचमी के विषय में जानेंगे कि विवाह पंचमी कब मनाई जाती है और इस दिन क्या विशेष है। तो विवाह पंचमी के बारे में आप एक कथा का भी श्रवण करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम माता सीता का विवाह हुआ था और इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से जातक की कुंडली का जो भी दोष होता है, कहा जाता है कि इस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम जी की पूजा करने से जो भी कुंडली में दोष होता है वह मिट जाता है। और मान्यता यह भी है कि जिसका इस दिन विवाह होता है उसके जीवन में खुशियाँ भी बनी रहती है। विवाह पंचमी के दिन जो भी जातक व्रत या पूजा करते हैं उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। विवाह पंचमी को श्री राम पंचमी या विहार पंचमी के नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना का भी विधान है। अब इसकी कथा के बारे में हम सुनेंगे। माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक बच्ची मिली। उसे वह अपने महल में लाए, वह पुत्री की तरह पालने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता तो यह भी है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रख के भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण भी दर्शक बनकर दीर्घा में उपस्थित हुए थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक कर सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार जो आए थे उन सब ने शिव के धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव के धनुष को उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाया। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गया। वह कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी थी। मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी धूमधाम से भगवान राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। इस तरह से भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था और इसी खुशी में इस दिन विवाह पंचमी मनाया जाता है। जिस जोड़े की शादी इस दिन होती है उसके जीवन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहती है और उनके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से चलते हैं। उन पे माता सीता और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो वैसे ही आप सब पे भी माता सीता और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। आप सबको विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह भगवान राम और माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाई जाती है। इस बार अगहन महीने यानी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से शुरू होगी और 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को ही विवाह पंचमी मनाया जाएगा, इसलिए इस दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम और सीता जी की शादी का सालगिरह के रूप में हम सब मनाते हैं और इस तरह आप सब पे भी माता सीता और श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।